हमारी सभी इबादत को अपनी बारगाह अज़ीम में कबूल फरमाए। जितने भी हाज़रीन मौजूद हैं, मालिक सभी की हाज़िरी अपनी पाक मुत्ताहिर मुनव्वर बारगाह में कबूल फरमाए। जितने बीमार हैं, मालिक से ज़िक्र का सदका उन्हें शिफायाब शरफ़ दे। जितने बे औलाद हैं, मालिक इन रातों का सदका उन्हें औलाद नरीन अता फरमाए। मेरे ज़िम्मे जिस मोमिन मोमिना की जो दुआएं हैं, आले मोहम्मद के रहीम अल्लाह तुझे इन अय्याम का वास्ता वो दुआएं पूरी कर। हाज़रीन में जो परेशान हाल है, मालिक हुसैन की मुसीबतों का वास्ता उनकी परेशानियां दूर कर। जो नीयत लेके हुसैन की दहलीज तक आए, मालिक उनके दामन भर दे। जरूर आमीन कहना या मेरे मालिक। जहां जहां भी जिक्र मजलूम हो रहा है, वो मान वो मकीन ता कयाम कयाम आबाद है। सारी दुआओं की एक दुआ, या मेरे मालिक हम गुनहगारों को पर्दे वाले बादशाह की ज़ियारत नसीब कर, हमें इस काबिल बना कि मौला की दीद कर सके। दुआओं की कबूलियत के लिए, हुसूदिये सैयदा के लिए, जुबानों को मुअत्तर करने के लिए बुलंदतर सलावत। सलावत का पढ़ना इबादत है, यानी इबादत समझ के बुलंद आवाज से सलावत। इजाजत है जी, सलामत रखे, कौम सदाबाद रहे, ज़्यादा जहमत नहीं है। जैसा कि आप इस सफर से बाखबर है कि आज मुहर्रम हराम 1443 ईस्वी अपने पहले मराहिल में दाखिल को मुहर्रम गुजर गई। जैसे ही मुहर्रम का चांद आसमान पे तलू हुआ, दुनिया के हर एक गोशे में, हर गली में, हर चौक में, हर नगर में या हुसैन की सदा है। हुसैन की हलाली, हुसैन के मवाली, हुसैन के हुबदार, हुसैन के ज़दारों ने काले लिबास पहन के, हाथों में अलम उठा के, गलियों को सजा के जमाने वालों को एक पैगाम देने आए। जितने जवान, जितने बुजुर्ग बैठे हैं, अपनी कौम की जुबान बन के पहली बात करना चाहता हूँ, वो पैगाम है क्या, वो बात है क्या। अगर आप थोड़े से बेदार होंगे, वो पैगाम से ही आज की पहली मुहर्रम की मजलिस उसी पैगाम से इब्तिदा करते हैं। जमाने वालों को हम एक पैगाम दे रहे हैं। हम काले लिबास पहन के गलियों में, बाजारों में, चौकों में अलम उठा के आए हैं। हमें पूछो हम करने के आए हैं। आओ तुम्हें मैं बताऊं, हम जमाने से कहने आए हैं, जमाने भर के उदास लोगों, हुसैन तुमको बुला रहा है। ये हाथ सलामत रहे, उठे हाथों को सलाम, मालिक गिरी सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे। ऐसे नहीं, सारे बोलो, उच्चा बोलो, हैदरी। क्या बेदार लोग बैठे हैं, रात का क्या वक्त है, कितने बेदार लोग बैठे हैं, जमाने भर के उदास लोगों। हुसैन तुमको, हुसैन तुमको, हुसैन तक करके बोलो तो सही, हुसैन तुमको, हुसैन तुमको, हुसैन तुमको। जैसे ही महामारी का सिलसिला ना, पता है हमें पता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट रहे हैं, सारा साल बंदे हमारे साथ ठीक रहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जॉब में, सारा साल ठीक रहते हैं। जैसे मुहर्रम आता है ना, लोगों के सवाल शुरू हो जाते हैं, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, ये क्यों करते हो। अगर कोई बंदा तुमसे ये पूछे कि तुम इमाम बारगाह में गए थे, क्या करने गए थे, तो उसे यही कहना कि मुझे हुसैन कह रहे थे, जमाने भर के उदास लोगों, हुसैन तुमको बुला रहा है। जमाने भर के उदास लोगों, हुसैन तुमको बुला रहा है, हुसैन तुमको बुला रहा है, हुसैन तुमको बुला रहा है। करबला का मैदान सजा था, करबला में जंग हुई थी, दो ग्रोह हमने सामने आए थे। एक का सरदार हुसैन था, दूसरे ग्रोह का सरदार यजीद था। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला की सरजमीन पे ये हमला हुआ था, करबला की सरजमीन पे ये जंग हुई थी। 10 मुहर्रम गुजर गया, उसका नतीजा क्या निकला तुझे मैं बताऊं। जमाने भर के उदास लोग, हुसैन तुमको बुला रहा है। हर एक लम्बे हुसैन क्यों है, यजीद मुंह को छुपा रहा है, यजीद मुंह को छुपा रहा है, यजीद मुंह को छुपा रहा है। और अली के लाल ने दश्त में ये क्या कर दिया,
ये का मुहर्रम है, मेरा दिल है कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैगाम ले लूं, उसके बाद मौजूदाती मजलिसें शुरू होंगी। एक पैगाम है जी शिया कौम की तरफ से, शिया कौम के सबसे छोटे नौकर मेरा। मैं जमाने के हर एक मेंबर पे आज कह रहा हूँ, अली के लाल ने दश्त में ये क्या कर दिया। अली के लाल ने, जितनी मैंने मजलिसें आज पढ़ी है, मैंने हर एक मजलिस में ये 4 मिसरे जरूर पढ़े। मैंने कहा अली के लाल ने दश्त में ये क्या, जितने जवान बैठे हो हाथ बुलंद करना है, अली के लाल ने दश्त में ये क्या कर दिया। सरा से चल सुरैया तक हुसैनियत की बातें हैं। हाय हाय ये हाथ सलामत, उठे हाथों को सलाम है, जिंदाबाद मेरी कौम। अली के लाल ने क्या कर दिया ये दश्त बला में। सरा से चल, क्योंकि ये मांगने के दिन है, ये मांगने के दिन है। ये जो दिन चल रहे हैं ना, बेनियाजी से बेनियाजी के दिन है ही नहीं। ये जो दिन चल रहे हैं ना होने में होने के दिन है, मांगने के दिन है, मुजरिम को इज्जत मिलने के दिन है। मैं कह रहा हूँ अली के लाल ने दश्त में ये क्या कर दिया। सरा से चल सुरैया तक हुसैनियत की बातें, ये हाथ बांध के कह रहा हूँ, 34 सत्र में पूरा पिंडाल बोलूं, उसके बाद मैं दाद मांगू, मैं तुम्हारा मुजरिम। अली के लाल ने दश्त में ये क्या कर दिया। सरा से चल सुरैया तक हुसैनियत की बातें हैं। और समझने वालों, इसी अशरे में झुक जाओ अली के लाल को, इसे दाया न करना, ये हुर बनने की रातें हैं। इसे दाया न, ये हुर बनने की, ये हुर बनने की, ये हुर बनने की। 4 मिसरे और पढ़ ले। नूर की बारिश कर देता है यूं रहमान मुहर्रम पे। मेरा दिल है ये कि मुहर्रम ही पढ़ा जाए। नूर की बारिश कर देता है यूं रहमान मुहर्रम पे, खाक के जर्रे हो जाते हैं आलीशान मुहर्रम पे। नूर की बारिश कर देता है आलीशान मुहर्रम पे, खाक के जर्रे हो जाते हैं। मेरे साथ शाह साहब बैठे हुए हैं, मालिक इनके बच्चों की सलामती रखे। नूर की बारिश चाचूजान आपसे दुआ लेने के लिए, नूर की बारिश कर देता है यूं रहमान मुहर्रम पे, खाक के जर्रे हो जाते हैं आलीशान 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 मुहर्रम पे। नूर की बारिश कर देता है यूं रहमान मुहर्रम पे। ना मैं भूल गया ना मैं थक गया, मैं चाहता हूँ तेरी तवज्जो हो जाए। कायनात से कीमती सत्रें हैं जो जनाब की नाजुक दहलीज में मैंने देनी है। 34 सत्र नहीं है, 2 महीनों का सफर है। 2 महीने मिल के, 2 महीने इकट्ठे करके एक सत्र में लिखे। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, अल्लाह करे तू समझ सके। मैं करूँ नूर की बारिश कर देता है यूं रहमान मुहर्रम पे, खाक के जर्रे हो जाते हैं आलीशान मुहर्रम पे। काबा करबल घोड़ा दुम्बा जमजम आंसू गौर तो कर यार। 2 महीने कह रहा हूँ, नूर की बारिश कर देता है यूं रहमान मुहर्रम पे, खाक के जर्रे हो जाते हैं आलीशान मुहर्रम पे। और जमाने वालों, काबा करबल घोड़ा दुम्बा जमजम आंसू गौर तो कर, जिलहज वाले सारे मंजर है कुर्बान मुहर्रम। जिलहज वाले सारे मंजर है कुर्बान मुहर्रम। हम हुसैन का पैगाम दे रहे हैं, हुसैन बादशाह का पैगाम ये मुहर्रम बता दिया। लिल्ला हुसैन, हुसैन का सबसे छोटा नौकर हूँ, मातमियों की जूतियों तले मेरे नाम। कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक मेंबर से हुसैनियत का पैगाम। हुसैन को मानने के लिए तेरा मुसलमान होना जरूरी नहीं है। आओ हुसैन के दिन चल रहे हैं। लिल्ला हुसैन, करबला कोई आम बात नहीं है, करबला कोई आम बात नहीं। मेरे जवान भाई बैठे हैं, ताईद करेंगे। तुम्हारी जुबान बन के कोई बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई ने मुझे बताया, वो कहते कि लाइव मजलिस चलेगी। जमाने में ये पैगाम जा रहा है, जमाने को बताओ करबला है क्या, करबला है क्या, करबला है क्या। जुमला जितने जवान बैठे, तुम्हें हुसैन की इज्जत की कसम है, हाथ जरूर बुलंद करना। करबला क्या है? करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। पत्थर हार गए, बदन जीत गए। पत्थर हार गए,
बदन किसी बेसाख्ता बोले जुमला एक और कहते हैं, पत्थर हार गए बदन जीत गए। और जमाने वालों तुम्हें क्या पता करबला क्या है? करबला खून करबला तलवार पे खून की फतह का नाम है। पत्थर हार गए बदन जीत गए, तलवारें टूट गई सरापे जीत गए। तलवारें टूट गई सरापे जीत गए। तलाक याफ्ता माओ के बच्चे हार गए, फिजा घुमा कहने वाला जीत गया। यार देखो जब बुजुर्ग हैं दिलदार की सुना सकते। तलाक याफ्ता माओ के बच्चे हार गए, फिजा घुमा कहने वाला जीत गया। और ऐसा जीता वो जीतने वाला, ऐसा जीता बुजुर्ग चेहरे हैं और इतनी ताजगी से सुन रहे हैं, इनसे दुआ लेने के लिए मिसरा मैं कहता हूँ। और ऐसा जीता वो जीतने वाला, ऐसा जीता। अगर मैं बात जोर से करूं तो मेरा कमाल है, अगर मैं बात आहिस्ता से करूं और जनाब बोले तो हुसैन की अता है आप पे। ऐसा जीता वो जीतने वाला, ऐसा जीता वो जीतने वाला कि जो झुकाना चाहता था वही उठा के चल पड़ा। जो झुकाना चाहता था वही उठा के चल पड़ा। मौरिक ये बात मानने पे मजबूर हो गया कि करबला का खित्ता कोई आम खित्ता नहीं है, जहां फितरत की नफी होती है। कायनात में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, दरिया हार गए प्यासा जीत गया। दरिया हार गए प्यासा जीत गया, प्यासा जीत गया। और ऐसा जीता, इतना दरिया दिल था वो जीतने वाला, इतना दरिया दिल था कि जिन दिनों में लोगों ने इसे पानी नहीं ना लिया, जिन दिनों में लोगों ने इसे पानी नहीं लिया, वो नहीं दिनों में पानी बांटा। वो शदीद किस्म की गलतफहमी है बच्चों के जहनों में डालो। करबला दो शहादतों, हुकूमत की लड़ाई, इक़्तिदार का, पंचायती बंदे बैठे, दाज जितनी होती है मदरसे में मैंने ले ली। तवज्जो ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को ये सवाल किया जाता है। मैं चूंकि इस्लामिक BSc इस्लामिक का स्टूडेंट हूँ, मैंने सारे सवाल फेस किए। बच्चों के जहनों में ये बात रटाई हुई, करबला दो शहजादों की जंग थी, हुकूमत की लड़ाई थी, इक़्तिदार का झगड़ा था। पंचायती बंदे बैठे हो, सरों पे कुरान रखे फैसला खुद करो। बंदा हुकूमत से क्यों लड़ता है? बंदा हुकूमत से इस वजह से, बंदा हुकूमत की तबाह क्यों करता है? हुकूमत की लालच क्यों करता है? मेरे पास हुकूमत होगी, मेरा अच्छा महल होगा, ऐसे ही है ना? बोलो तो सही ना। मेरा अच्छा घर होगा, मेरे घर नौकरों की कतार होगी, सोना चांदी मेरे घर में पड़ा रहेगा, बड़ी बड़ी सवारियां होगी। हुकूमत बंदा इस वजह से कहता है ना, मेरे पास हुकूमत होगी तो मेरा अच्छा प्लाट होगा, मेरा अच्छा घर होगा। मौलवी ने बच्चों के ज़हन खराब तो कर दिए हैं। करबला हुकूमत की लड़ाई थी, अब मौलवी गैरत कर, क्या जरूरत थी हुसैन को हुकूमत से लड़ने की? जिस जमीन पे पाँव रख देता था आसमान हो जाती था, जिस जमीन पाँव रख देता था आसमान हो जाता। हुकूमत इस वजह से बंदे को चाहिए कि बंदे के पास नौकरों की कतार हो। शर्म कर मौलवी उसे कह रहा हुकूमत से लड़ा है जिसके किसी नौकर का नाम जिब्राइल है, मिकाईल है, इसराफील है, इजराइल है। वो हुकूमत इस वजह से चाहिए ना कि बंदे के पास सोना चांदी हो। तुझे शर्म ही नहीं आती? तू उसे कह रहा है हुकूमत से लड़ा है, तुझे शर्म ही नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? अरबी जुबान में सोने को जर कहते हैं, शर्म तुझे नहीं आई? हुसैन हुकूमत से लड़ा, हुसैन हुकूमत से लड़ा है। हुकूमत इस वजह से चाहिए कि बंदे के पास सोना चांदी हो। और ताहिर अरबी में सोने को जर कहते हैं, इसके नौकर को अफजल कहते हैं। अरे हक नारे हैदरी। तुझे शर्म नहीं आती? हुकूमत
हुकूमत इस वजह से चाहिए ना, जो बंदे अभी तक नहीं बोले, मेरी नजर है उन पे। हुसैन की इज्जत की कसम है, मिंबर हुसैन पे हूँ। हुसैन बादशाह की किताब पे नाज है, अपनी हैसियत कोई नहीं। मैं जुमला वो कहने लगा हूँ, ये इमाम बारगाह की दीवारें बोले। हुकूमत इस वजह से चाहिए कि बंदे के पास अच्छी सवारी हो। मातमी क़यामत की बुलंद सलावत बड़े दिगर हुसैन के ज़दार हैं, इनकी इज्जत कोई क्या पड़े, जो सैयदा की दुआ कर। हुसैन की इज्जत की कसम है, मिंबर हुसैन पे हूँ। अब्बास बादशाह के परचम के साए के तले हूँ। झूठ बोलूं अगला सांस ना। 18 साल कुछ महीने कुछ दिन की जिंदगी है मेरी शहजादी। 18 साल 2 महीने कुछ दिन की जिंदगी है मेरी शहजादी। अल्लाह की हर हकीकत ने बतूल से कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन दुआ के लिए बतूल ने जब भी हाथ उठाए या अलमदार मांगा या ज़दार। कोई क्या पढ़े ज़दार, उनके एहतराम में मैं खड़ा हो गया। बस अपने मौजू की तरफ आते हैं। हुकूमत इस वजह से चाहिए कि बंदे के पास अच्छी सवारी हो। जेड़े पहले पहुंचे था सलाम है। हुकूमत इस वजह से चाहिए ना कि बंदे के पास अच्छी सवारी हो। और जाहिल मार के जाहिल बेटे मौलवी, तुझे शर्म नहीं आती? वो हुकूमत से लड़ा है जो सवारी के लिए कम से कम शान रिसालत पसंद। शर्म ही नहीं आती? 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला की सरजमीन पे हुसैन ने कहा था, हुसैन ने कहा मेरे नसब से भी आशना हो मगर सदा अजनबी रहे। उसने कहा हुसैन देखा ना, हमारे पास पानी, हमारे पास हर चीज हमारे पास है। पानी का नाम आना था। करीम ने इसे करीब बुलाया। करीब बुला के फरमाते वो 9 लाख कुत्ते खड़ा है, तू उनका सरदार है, तुम मुझे कह रहे पानी पे नाज कर रहा है। तूने पहचानने में देर कर दी है। मुझे पहचान, मैं हुसैन हूँ, मेरे नसब से भी आशना हो मगर सदा अजनबी रहे हो, सदा अजनबी रहे हो। अगर मैं बात जोर से करूँ तो मेरा कमाल है। दूसरी सतर में जोर ही इतना है, जनाब के हाथ खुद ब खुद बुलंद होंगे हवा में और अब्बास के परचम को सलामी जरूर देंगे। हुसैन बादशाह फरमाते मेरे नसब से भी आशना हो मगर सदा अजनबी रहे हो। जाहिलो मेरी ही खातिर बना है पानी, मेरा करम है कि पी रहे हो। सलामत रहो, आबाद रहो, मेरे नसब से भी आशना हो मगर सदा अजनबी रहे हो। मेरी खातिर बना है पानी, मेरा करम है कि पी रहे हो, मेरा करम है कि पी रहे हो। हुसैन बादशाह फरमाते तुम खैबर और खंदक के अब तक जख्म सी रहे हो, मैं अब भी तुम पे रहम दिल हूँ। दलील ये है कि जी रहे हो। हुसैन बादशाह फरमाते तुम्हारे सर की बिसात क्या है, मैं अर्श आज़म का सर झुका दूं। हकीर बंदों का तज़किरा क्या, खुदा को चाहूं यही बुला लूं। खुदा को चाहूं यही बुला लिया। अच्छा, उन्होंने बेसाख्ता हाथ उठाए हैं तो मेरा दिल है कि 4 मिसरों में सुना देता हूँ। सदियों का मरहला भी सिमट के मक्तल में आ रहा है, सदियों का मरहला भी सिमट के मक्तल में आ रहा है। जहां बका की रमक नहीं है फल में आ रहा है। सदियों का मरहला, बुजुर्गों ने बेसाख्ता बता दी है। मैं आपकी नजर ये मिसरे करना चाहता हूँ। चौथी सतर नहीं है, 2 लफ्ज है, उसे बांटा है। 2 लफ्ज ही बांट गई जी तो सुनानी है। सदियों का मरहला भी सिमट के मक्तल में आ रहा है। जहां बका की रमक नहीं है हुसैन उस थल में आ रहा है। यजीदियत की जमीन के सारे शिकन परेशान हुए हैं क्यों, वो ढूंढ कर पल निकाल देगा। हुसैन करबल में आ रहा है, हुसैन करबल में आ रहा है। बस आखिरी चांद है जो बहन भाइयों ने मिलकर देखा। मुहर्रम है,
आज ऐसी मुहर्रम की इब्तिदा हुई ना, तो शिया घरों में एक बात देखी क्योंकि मैं भी शिया माँ का बेटा हूँ। सुबह उम्मीदार हमारी वो बहनें जो रिश्तेदारों के घर जाती हुसैन की इज्जत की कसम है, ये मुहर्रम था, वो बहनें भाइयों को सुबह उठा के कह रही थी चलो हुसैन की मजलिस में चल। गरीब ज़हरा उजड़ गया, पर्दे में आई बैठी है मेरी माई बहनें, मालिक इनके पर्दे सलामत रखे। आखिरी चांद था जो बहने भाई के साथ, फिर बहन ने रस्सियां पहन के चांद देखी, भाई भी नेज़ी की नोक पे। एक मुहर्रम है, मेरा दिल है कि थोड़ा सा टुकड़ा तैयारी का पढ़ दो और ज़हमत तमाम अज़दारों गरीबों की हवेली में हर बीवी परेशान थी। कनीज़े शहजादियों के पास आती और सवाल करती बीबी हुसैन मदीना छोड़ रहा है, आप साथ जाएंगे? कनीज़े हैं जनाबे आलिया के पास, फरमाए बीबी भाई मदीना छोड़ रहा है, आप भाई के साथ जाएंगे? बीबी ने कहा मुझे पता है हुसैन मदीना छोड़ रहा है, लेकिन हुसैन की माँ में मेरा शोहर बीमार है, अगर मेरे शोहर ने इजाजत ना दी तो हुसैन मुझे लेके नहीं जाएगा। लेकिन एक बात यकीनन है, अगर हुसैन मुझे छोड़ गया तो एक दरवाजे से हुसैन की सवारी निकलेगी, दूसरे दरवाजे से मेरा जनाजा। चीखे बुलंद करके रोया करना, क्योंकि 9 दिन का मेहमान है मेरा हुसैन, 9 दिन का मेहमान। हर बीवी परेशान, पता नहीं हुसैन लेके जाए ना लेके जाए, पता नहीं हुसैन लेके जाए ना लेके जाए। पर्दे में मेरी जितनी माएँ बहनें बैठी उनके लिए जुमला पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ मेरे जितने भाई तशरीफ फरमाओ, जिनकी झोलियाँ खाली हैं, झोली फैलाना। जुमला मैं कहूँगा, औलाद अगले साल तुम्हारी औलाद में असगर के मात बना हुए मेरा गिरेबान हाजिर है। अज़दारों कनीज़े दौड़ती आई एक और अली की बेटी के पास, अली के बेटी के पास आके फरमाती बीबी हुसैन मदीना छोड़ रहा है, आप हुसैन के साथ चलेंगी? अज़दारों बीबी ने कहा मैंने सुना है हुसैन मदीना जो छोड़ के जा रहा है, हुसैन ने करबला जाना है, हुसैन को करबला में फौज की जरूरत है। मेरी औलाद कोई नहीं, मैं बे औलाद हूँ, मेरी औलाद कोई नहीं, मैं बे औलाद हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ शाम गरीबा में ज़ैनब से पहले मैं अपनी रिदा दूंगी। अजरकु मिनल्लाह, अजरकु मिनल्लाह। हर बीबी परेशान थी, हर बीबी हैरान थी, परेशान थी, पता नहीं हुसैन लेके जाए ना लेके जाए, हुसैन लेके जाए ना लेके जाए। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम है, मुतमईन थी तो सिर्फ सुगरा। आखिरी 1 मिनट है मेरे पास और इसी में ज़हमत तमाम करनी है। मुतमईन थी सुगरा, कनीज़े आई सुगरा के पास, बीबी हुसैन मदीना छोड़ रहा है, आप जाएंगे? बीबी ने कहा मुझे साथ लेके जाना बाबा की मजबूरी है। बीबी कैसी मजबूरी? फरमाया बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर। आवाज़ें बुलंद करके रोना है अज़दारों, 9 दिन का मेहमान रह गया है हुसैन। फरमाया बाबा अकबर के बगैर नहीं रहता, अकबर मेरे बगैर नहीं रहता। अज़दारों क़यामत का मंजर आ गया। अब्बास से हुसैन के गज़ों पे हाथ रखा, मौला तैयारी रुक गई। गाजी क्या हुआ? मैं मौला एक बीबी है, फहरिस्त में उसका नाम नहीं, वो नाका पे सवार हो गई, वो नाका पे सवार हो गई। जिस अकबर के मान पे सवार हुई थी ना, हुसैन ने उसे आवाज दी, अकबर बहन को नाका से नीचे उतार, अकबर बहन को नीचे उतार। अज़दारों अकबर सुगरा किया मार के करीब आया, अकबर के पास लफ्ज़ ही नहीं कोई आया, नहजुल बलागा के खालिक के पोते के पास लफ्ज़ ही नहीं आया। अकबर ने नाका के करीब आकर रोना शुरू कर दिया। अकबर के रोने की आवाज सुगरा के कान में गई, सुगरा ने पर्दा हटाया, अकबर को रोता देखा, जल्दी जल्दी हमारी से नीचे उतरी, नीचे उतर के कहती रो ना, मैं तो इसलिए बैठी थी, अगर मुझे छोड़ गए तू रोता रहेगा। और अकबर अगर मेरे जाने से तू रो रहा है,
मैं नहीं जाती। और अकबर मैं जाती नहीं, लेकिन अकबर मुझ पे एक एहसान कर। सुगरा कैसा एहसान? फरमाया तुम जो कभी सर पे सेहरा सजाना अकबर, तुम जो कभी सर पे सेहरा सजाना अकबर, हूँ मैं बीमार मुझे भूल ना जाना अकबर। और एक बार मेरे बड़े अरमान थे, और एक बार मैं तेरी शादी देखूं, और एक बार मैं तेरा पल्लू बांधूं, और एक बार तेरी शादी के मातम हुसैन। मोहम्मद गुलाम कार सलावत।